रिस्पेक्टेड यूट्यूब व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल में ही नवीन एलियस अजय वर्सेस द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है और यह जजमेंट इस बात से रिलेटेड है कि जो ट्रायल कोर्ट के लॉयर्स हैं उन्हें डे टू डे इस तरह के प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। अदालत में जहां आजकल स्पीडी ट्रायल की बात की जाती है, डे टू डे ट्रायल का डायरेक्शन हायर कोर्ट्स की तरफ से ट्रायल कोर्ट्स को मिलता है। एज एक्सपेडिशियसली एज पॉसिबल ट्रायल को कंक्लूड करने का इंस्ट्रक्शन ट्रायल कोर्ट को दिया जाता है। ऐसे हालात में जहां इस तरह के डायरेक्शंस हैं और इसके साथ ही साथ जहां एक टाइम लिमिट है कि पॉक्सो एक्ट का ट्रायल या 376 आईपीसी के अंदर जो ट्रायल है या कुछ स्पेशल ट्रायल्स हैं उन्हें इतने महीने के अंदर कंक्लूड कर देना चाहिए, तो इसका नतीजा क्या होता है कि जो ट्रायल जज हैं उनके ऊपर दबाव बना रहता है और जो लॉयर्स हैं खास तौर से प्रोसिक्यूशन के और डिफेंस के, उनके ऊपर भी इस तरह का प्रेशर रहता है कि वो ट्रायल जितने जल्दी हो सके कंक्लूड करें। और उसका नतीजा क्या होता है कि विटनेसेस डे टू डे उस ट्रायल में आते हैं और डिफेंस काउंसिल को इस तरह का ट्रायल कोर्ट द्वारा प्रेशराइज किया जाता है कि आप जीरा करें। एक जो डिफेंस लॉयर है वो सिर्फ लॉयर नहीं बल्कि सामाजिक व्यक्ति भी है और उसके पास कई ट्रायल्स हैं, बहुत से केसेस हैं और कई कोर्ट्स में कभी कभी एक साथ अक्सर गवाह आ जाते हैं। एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में लगातार उसको जीरा करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जो क्वालिटी क्रॉस एग्जामिनेशन की है वो क्वालिटी घट जाती है, कम हो जाती है, उस विस्तार से जीरा नहीं हो पाती, उस तरीके से जीरा नहीं हो पाती जल्दीबाजी में, इन अ हरीड मैनर जो होनी चाहिए। ट्रायल कोर्ट के जो जज हैं वो भी बार बार ये कहते हैं कि क्रॉस एग्जामिनेशन को लिमिट कीजिए, कंक्लूड कीजिए। वो कभी कभी एडामेंट हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, गवाह बाहर से आया है, आज ही इसकी जीरा समाप्त कीजिए। ऐसी स्थिति में जो डिफेंस लॉयर्स हैं उनके लिए बड़ी स्थिति विकट हो जाती है। एक तरफ उन्हें कोर्ट का सम्मान करना पड़ता है क्योंकि रोज उन्हें उस ट्रायल जज के सामने अपीयर होना पड़ता है विभिन्न विभिन्न केस में, तो बैलेंस करके चलना पड़ता है और ये बैलेंस, ये तारतम्य इस प्रेशर के वजह से टूटता हुआ प्रतीत होता है। इस तरह की एक होड़ मची हुई कहीं कहीं दिखाई देती है कि 15 दिन के अंदर फैसला हो गया, एक हफ्ते के अंदर फैसला कर दिया गया और ये इस तरह की क्रेडिट ली जाती है कि साहब स्पीडी ट्रायल करके पॉक्सो एक्ट में 15 दिन में हमने जजमेंट सुना दिया।
सवाल जजमेंट सुनाने का नहीं है, सवाल इस बात का है कि क्या जस्टिस उस एक्यूज के साथ हुआ, क्या एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस, एनालिसिस ऑफ एविडेंस एट लेंथ उस केस में ट्रायल जज द्वारा किया गया। जिस तेजी से निस्तारण किया गया उससे यह पॉसिबिलिटी बनती है कि ट्रायल का सिर्फ निस्तारण किया गया। जो प्रिंसिपल्स हैं कि डिफेंस लॉयर को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि मुल्जिम का जीवन उससे प्रभावित होता है। अगर क्रॉस एग्जामिनेशन या ट्रायल कायदे से नहीं हुआ, पूरे ध्यानपूर्वक नहीं हुआ, जीरा पूरी तरह से नहीं हुई और डिफेंस को अपॉर्चुनिटी नहीं दिया गया, तो इस बात की संभावना है कि जो अभियुक्त है, जो निर्दोष व्यक्ति है, उसकी सजा हो सकती है, उसका परिवार तबाह हो सकता है। ये जो इंस्टेंस हैं, इसी से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल अपील नंबर्स 489-490 ऑफ 2019 नवीन एलियस अजय वर्सेस द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में दिया है। इस केस में जो एक्यूज है, उस एक्यूज को फांसी की सजा दे दी गई और 15 दिन के अंदर उसका ट्रायल समाप्त कर दिया गया और उसकी फांसी की सजा हाई कोर्ट के द्वारा अपहेल्ड की गई। द इम्प्यून्ड जजमेंट ऑफ कन्विक्शन एंड सेंटेंस डेटेड 24 December 18 passed by the High Court of Judicature of Madhya Pradesh and Indore upholding the conviction of the appellant under section such and such। तो जो सजा पॉक्सो कोर्ट द्वारा दिया गया वह अपहेड रखा गया, वह डेथ सेंटेंस अपहेड रखा गया मध्य प्रदेश इंदौर हाई कोर्ट द्वारा। इसमें एक बच्ची के साथ रेप कर उसका मर्डर कर दिया गया था। इस तरह के केस में एक्यूज को फांसी की सजा दी गई। इसलिए यह लैंडमार्क जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हम इस जजमेंट पर एट लेंथ डिस्कस करेंगे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को डिसाइड करते हुए, इस क्रिमिनल अपील को डिसाइड करते हुए किन किन इश्यूज पे और किन किन महत्वपूर्ण केसेस को रिफर करते हुए, उसको डिस्कस करते हुए अपना निर्णय दिया है। थैंक यू वेरी मच।